नेपोलियन हिल एक ऑथर था जिनका जन्म 1883 में हुआ था। उन्होंने पर्सनल वेल्थ पर सेंचुरी की नंबर 1 सेलिंग बुक लिखी थी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, जैसे जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये नाम जिन्हें आप जानते ही होंगे। उन्होंने रिसर्च किया कि ये लोग इतने सक्सेसफुल क्यों थे। उन्होंने सोचा कि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा क्यों है और दूसरे लोगों के पास क्यों नहीं। फिर वो एक जर्नी पर निकले समझने के लिए कि कौन से रूल्स इन लोगों को अलग बनाते हैं, और फिर उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पर एक बुक लिखी। हालांकि ये बुक 89 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसके रूल्स आज भी पूरी तरह से वर्क करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके 6 रूल्स के ऊपर बात करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, डिज़ायर। अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होना चाहिए और उसको पाने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग चाहत होनी चाहिए। ये तुम्हारे गोल अचीव करने का सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है। हिल ने बताया कि अपनी चाहत को रियलिटी में कैसे बदले, उसके ये 6 सिंपल स्टेप्स है। नंबर 1, तुम्हें कितना पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, ये बिल्कुल क्लियर डिसाइड करो। नंबर 2, सोचो उस पैसे के बदले तुम क्या देने या क्या करने को रेडी हो। नंबर 3, एक टाइम फिक्स करो, कब तक तुम्हें ये पैसा चाहिए एग्जैक्ट फिक्स कर लो। नंबर 4, एक प्लान बनाओ और तुरंत काम स्टार्ट करो, चाहे तुम रेडी फील करो या नहीं। नंबर 5, ऊपर के 4 स्टेटमेंट को एक सिंपल स्टेटमेंट में लिख लो। नंबर 6, और उस स्टेटमेंट को रोज 2 बार जोर से पढ़ो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। तुम्हें ये स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ना है जैसे तुम्हारे पास वो सब ऑलरेडी है जो तुम पाना चाहते हो। इस स्टेटमेंट में ये भी बोला गया है कि तुम्हें यही समझ लेना चाहिए, तुम कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते जब तक तुम अपने अंदर पैसे के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ना लाओ और सच में बिलीव ना करो कि तुम्हें वो मिलेगा। इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है। ये स्टोरी है एडविन सी बार्नस जब न्यू जर्सी गया बिजनेस करने के लिए थॉमस एडिसन के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एडिसन को पता ही नहीं था कि बार्नस कौन है, लेकिन बार्नस ने अपने माइंड में क्लियर कर लिया था कि वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। ये कोई विश नहीं थी बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और पक्का डिसीजन था जो वो पूरा करेगा। एडिसन ने बार्नस को जॉब दी, लेकिन वो पोजीशन नहीं दी जो बार्नस चाहता था। बार्नस एडिसन का पार्टनर बनना चाहता था, कोई नॉर्मल वर्कर नहीं बनना चाहता था। बार्नस ने 5 साल तक एडिसन के लिए काम किया, वो छोटे मोटे काम करता रहा। एक दिन बार्नस को एक अपॉर्चुनिटी मिली एडिसन की एक इन्वेंशन को सेल करने की। एडिसन की सेल्स टीम को लगता था कि ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इसलिए उन्होंने आइडिया रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बार्नस ने ये चांस पकड़ लिया और एडिसन के सामने अपना प्लान रखा इस प्रोडक्ट को सेल करने का। फिर उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए बार्नस के प्लान से, और इसी से बार्नस का गोल पूरा हुआ, एडिसन का पार्टनर बनने का। बार्नस के पास एक क्लियर गोल था और उसने अपनी पूरी पावर लगा दी उस गोल को अचीव करने में, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस और बर्निंग डिज़ायर के साथ। रूल नंबर 2, फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। जब तुम्हारे थॉट्स और डिज़ायर फेथ के साथ मिक्स हो जाते हैं तब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर फेथ ही नहीं होगा तो तुम्हारे डिज़ायर्स तुम्हें इम्पॉसिबल लगेंगे और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बेटर लाइफ के थॉट्स को स्टार्ट होने से पहले ही बंद कर देगा। हिल ने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला बताया। नंबर 1, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर अपनी लाइफ को गोल को अचीव करने की कैपेबिलिटी है। नंबर 2, जो थॉट्स तुम अपने माइंड में बार बार आने देते हो वो आखिर में रियलिटी बन जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव ही सोचना, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 3, जो डिज़ायर तुम अपने माइंड में रखते हो और लगातार सोचते रहते हो वो रियलिटी बनने की कोशिश करते रहते हैं। नंबर 4, तुम्हें अपने लाइफ का एक क्लियर गोल लिखा है, तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक वो अचीव नहीं हो जाता। नंबर 5, इस डिज़ायर पर काम करके तुम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी बेनिफिट्स दोगे। तुम सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, सही काम करोगे, सही तरीके से और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। हिल कहते हैं कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गरीबी और फेलियर में रहने की उनकी किस्मत में पहले से ही ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई अजीब फोर्स है जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच है कि वो खुद ही अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। ये नेगेटिव बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसी बात को उल्टा समझो तो सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं, तुम जो सोचते हो वो और बोलते हो वो सच में रियलिटी बन सकता है। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम कौन से थॉट्स को रियलिटी बनाना चाहते हो, कि तुमने उसे कैसे ट्रेन किया है। इसके बाद तुम अपने थॉट्स को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो ताकि तुम्हें वो रिजल्ट चाहिए जो तुम अट्रैक्ट हो सके। रूल नंबर 3, ऑटो सजेशन। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इन्फॉर्मेशन को एक सर्टन तरीके से समझता है। ये डिपेंड करता है कि तुमने उसे कैसे ट्रेन किया है। इसके बाद तुम अपने थॉट्स को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो ताकि तुम्हें वो रिजल्ट चाहिए जो तुम अट्रैक्ट हो सके।
सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो थॉट्स तुम अपने दिमाग में डालते हो वो क्लियर होने चाहिए और उनमें इमोशनल बिलीव होना चाहिए। बुक में हिल कहते हैं कि कोई भी थॉट्स चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सबकॉन्शियस माइंड तब तक एंटर नहीं कर सकता जब तक ऑटो सजेशन का यूज़ ना हो। सिंपल वर्ड्स में समझो, जो भी चीज़ तुम अपने 5 सेंसेस जैसे देखना, सुनना, फील करना एक्सेट्रा ये सबसे लेते हो, वो पहले तुम्हारा कॉन्शियस माइंड चेक करता है, या तो वो उन्हें एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। इसलिए कॉन्शियस माइंड एक गार्ड की तरह काम करता है जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करता है। रूल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेक्स्ट स्टेप, रूल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेक्स्ट स्टेप ये समझना है कि सिर्फ जनरल नॉलेज होने से पैसा नहीं आता। बहुत सारी नॉर्मल नॉलेज का कोई खास यूज़ नहीं होता पैसा कमाने में, लेकिन एक स्पेसिफिक फील्ड में ऑर्गेनाइज और फोकस नॉलेज तुम्हें रिच बना सकती है। हिस्ट्री का एक बहुत रिच इंसान एंड्रियो कार्नेगी ने एक बार इस बारे में कहा था, उन्हें स्टील बिजनेस की टेक्निकल चीज़ों का खुद ज़्यादा नॉलेज नहीं था और उन्हें उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था। जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन्हें चाहिए था वो उन्होंने अपनी टीम मास्टरमाइंड ग्रुप्स के लोगों से ली। सिंपल वर्ड्स में समझो, जो इंसान पैसा कमाता है ज़रूरी नहीं कि उसके सब कुछ खुद आता हो, उसे बस सही लोगों तक एक्सेस होना चाहिए जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। एक स्ट्रॉन्ग टीम ही सक्सेसफुल बिजनेस का रियल सीक्रेट होती है। रूल नंबर 5, इमेजिनेशन। इंसान की सबसे बड़ी लिमिट उसकी इमेजिनेशन होती है, वो कितना यूज़ करता है और कैसे डेवलप करता है। इस दुनिया में सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया के फॉर्म में आए थे। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें तुम पुराने आइडियाज़, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को मिक्स करके एक नया आइडिया बनाते हो, मतलब जो पहले से है उसको रीअरेंज करके कुछ नया बनाना। और दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसमें आइडिया बिल्कुल स्क्रैच से आते हैं। इंस्पिरेशन या गट फीलिंग से, ऐसे आइडियाज़ जो पहले कभी सोचे नहीं गए। जब तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है तो तुम्हारा फोकस शार्प हो जाता है, तुम चीज़ों को एक नए एंगल से देखने लगते हो और ऑटोमेटिकली नए आइडियाज़ आने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे हो, क्या ढूंढना है। ये इमेजिनेशन तब बेस्ट काम करती है जब तुम्हारा माइंड हाई एनर्जी में होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के टाइम।